कश्मीर घाटी में मुस्लिमों के दो वर्ग हैं। इनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शिया आबादी 20 से 25% है। कश्मीर घाटी के सभी जिलों में शिया समुदाय की मौजूदगी देखने को मिलती है। घाटी के मध्य कश्मीर के बडगाम और श्रीनगर समेत उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिला में शिया समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। शिया समुदाय की कुल आबादी मुस्लिम आबादी की 20 से 25% है। लगभग 13 से 15 लाख लोग शिया समुदाय के रहते हैं। मध्य कश्मीर के बडगाम की बात करें तो 30 से 33 हजार वोटर यहाँ शिया समुदाय के हैं। ये जिले की आबादी की लगभग 35% है। जानकारों का मानना है कि शिया समुदाय बड़ी संख्या में वोट देने निकलता है, जबकि सुन्नी समुदाय कम वोटिंग करता है। कश्मीर में शिया समुदाय के दो बड़े वर्ग हैं। ये मुस्तफ़ाई और मोहम्मदी के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों वर्ग सैयद सिलसिले से हैं। अन्य दो वर्ग मौलवी साहबी और अब्बासी हैं। मुस्तफ़ाई वर्ग में आगा सैयद मुस्तफ़ा, जबकि मोहम्मदी वर्ग में आगा सैयद यूसुफ इस सिलसिले के प्रमुख हैं। आगा सैयद मुस्तफ़ा के 4 बेटे आगा सैयद मेहदी, जो कि तत्काल सांसद आगा रूहुल्लाह के पिता थे, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। बम धमाके में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे को तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल कर लिया था। आगा सैयद मुस्तफ़ा के दूसरे बेटे आगा सैयद हसन हैं, जो कि काफ़ी वक्त तक अलगाववादी नेता की हैसियत से न सिर्फ बडगाम बल्कि कश्मीर में जाने जाते हैं। और उनका बेटा सैयद मुंताजिर मेहदी मुख्य धारा में आकर पीडीपी की टिकट पर बडगाम से अब प्रत्याशी है। आगा सैयद मुस्तफ़ा के तीसरे बेटे आगा सैयद मोहसिन एक धार्मिक नेता हैं और राजनीति से दूर रहते हैं। आगा सैयद मुस्तफ़ा के अन्य बेटे आगा सैयद अहमद मुस्तफ़ा ने हाल ही में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की घोषणा की है। दूसरे वर्ग, जिसको मोहम्मदी कहा जाता है, उसमें आगा सैयद यूसुफ प्रमुख माने जाते हैं। इनके बेटे आगा महमूद पहले राजनीति से जुड़े हुए थे। साल 2002 में वो चुनावी रण में भी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद को टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने पहले से इस सीट पर शिया समुदाय के उम्मीदवारों के मैदान में होने के चलते उमर अब्दुल्ला को बडगाम सीट से उतार दिया। यहाँ से पीडीपी ने सांसद आगा रूहुल्लाह के चचेरे भाई आगा मुंतजिर मेहदी को टिकट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चिंता बढ़ा दी है। शिया समुदाय के तीसरे वर्ग मौलवी साहबी में पूर्व पीडीपी नेता इफ्तिकार अंसारी प्रमुख हैं। इनके बेटे इमरान अंसारी और इरफान अंसारी अभी राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। हालांकि इरफान अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ा था। वो सबसे अमीर प्रत्याशी भी थे। उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो राजनीति से किनारा कर गए। अंसारियों के बडगाम में 7,000 जबकि बारामूला जिले में 50,000 वोटर्स हैं। कश्मीर में शिया समुदाय का चौथा वर्ग अब्बासी है, जिनका प्रमुख चेहरा अलगाववादी नेता अब्बास अंसारी रहे हैं। आज तक इन्होंने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। उनके बेटे मसरूर अब्बास अंसारी हाल ही में बनी मजलिस मुत्तहिदा उलेमा काउंसिल के सदस्य बने हैं। कश्मीर के शियाओं में अमूमन कानूनी विवादों के लिए सरकारी अदालतों के बजाय अपने धार्मिक प्रमुख के पास जाने की प्रथा है। ऐशी शरई यानी शरीयत अदालतें इस्लामी सिद्धांत के अनुसार न्याय का निर्धारण करती हैं। आगा यूसुफ के काल में शरई अदालतें बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। कई मौकों पर जिला अदालत ने मामलों को यूसुफ की अदालत में भी भेजा है। महाराज गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह के शासनकाल के दौरान कश्मीर के संविधान में एक अनुच्छेद शामिल किया गया, जिसने आगा परिवार को अद्वितीय सम्मान प्रदान किया। अगर आगा परिवार से किसी को गवाही देनी होती थी तो वे कोर्ट नहीं जाते थे, बल्कि कोर्ट उनके घर आकर गवाही दर्ज करता था। आगा परिवार के किसी भी व्यक्ति को अदालत में नहीं बुलाया जाता था। ये कानून 1982 तक आगा सैयद यूसुफ के काल तक अस्तित्व में रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।